सर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, संत मत सत्संग के नियमानुसार श्री रामचरितमानस का पाठ करके अभी आप लोगों को सुनाया गया है। प्रसंग उत्तर कांड का है और संवाद काकभुसुंड जी और गरुड़ का है। प्रतिपाद्य विषय भक्ति की महिमा है। विगत कई दिनों से इस प्रसंग को आप लोग सुनते आ रहे हैं। काकभुसुंड जी महाराज भक्ति की महिमा बतलाते हुए भक्ति को सुंदर चिंतामणि कहा। यही भक्ति की महिमा है। जो करेगा उसकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। जो इसको जीवन में अपनाएगा उसका अंतःकरण निर्मल, पवित्र और प्रकाशित हो जाएगा। जो भक्ति करेगा उसके जीवन में लेस मात्र भी दुख नहीं रह जाएगा। जो भक्ति करेगा बिना दीपक घी बत्ती के ही उनका हृदय मंदिर के समान जगमगाने लग जाएगा। जो भक्ति करेगा अज्ञानता रूपी दरिद्रता उसके हृदय से सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। भक्ति के प्रभाव से लोभ रूपी हवा स्वतः शांत हो जाएगी। अविद्या का कठिन अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाएगा।
काम क्रोधादिक दुर्विकार रूपी पतंगे जलकर स्वाहा हो जाएंगे। मन के असाध्य से असाध्य विकार रूपी रोग सदा के लिए समूलतः नष्ट हो जाएंगे। और उनका जीवन आनंदमय, सुखमय, शांतिमय बन जाएगा और जीवन का परम लक्ष्य जो परमात्मा की प्राप्ति है, उस लक्ष्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। इस भक्ति रूपी मणि के बिना जो चाहता है कि मेरा दुख समाप्त हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरे अंदर का विकार खत्म हो जाए, मेरा अंतःकरण प्रकाशित हो जाए, हमारी चिंता दूर हो जाए, कभी संभव नहीं। राम भगति चिंता मणि सुंदर, भक्त के समग्र चिंताओं को दूर कर देने वाली परमात्मा की भक्ति चिंतामणि के रूप में विराजती है। अज्ञान अंधकार में रहने के कारण ही जीव अपने स्वरूप ज्ञान को भूला हुआ है, अपने स्वरूप को विस्मृत कर गया है। ज्ञान का प्रकाश होते ही, भक्ति रूपी मणि के द्वारा अंतःकरण को प्रकाशित होते ही जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप कल के प्रसंग में सुना, यह जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, निर्मल है, सहज सुख की राशि है, अविनाशी है, बहुत कुछ बतलाया गया। लेकिन इन सारी गुणवत्ताओं का इस जीव को अनुभव कहाँ हो रहा है? इससे तो दिन रात मरने का डर लगा हुआ है। हम मर जाएंगे, इतने साल हो गए, अब पता नहीं कितने दिनों तक रहेंगे। जो कभी नहीं मरता है उसको मरने का डर लगा हुआ है। जिसका विनाश किसी भी काल में नहीं होता, उनको विनष्ट हो जाने का डर सवार है। जो सदा निर्मल है, विशुद्ध है, वह अपने को मलिन समझकर न जाने कहाँ कहाँ निर्मल होने के लिए जा रहा है। जो सहज सुख की राशि है, वह सहज में अपने को दुख की राशि मान बैठा है। इनको अपनी सारी गुणवत्ताओं का कुछ भी अनुभव नहीं। इसलिए यदि हम चाहते हैं हमारे अंदर के सारे गुण, सारी दिव्यताएं
और परमात्म सुख, परमात्मी आनंद प्राप्त हो जाए, तो परमात्मा की भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त करनी होगी। काकभूषण जी कहते हैं, है तो बड़ा सहज सरल सुखद, सब कोई भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अभागे मनुष्य इस भक्ति रूपी मणि को ठुकरा कर किसी अन्य प्रयासों के द्वारा, किसी अन्य पदार्थों के द्वारा अपने दुख और क्लेशों को मिटाना चाहता है। तो काकभूषण जी महाराज ने एक पंक्ति में कह दिया, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। एक बात हम लोग दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें कि परमात्मा की भक्ति रूपी मणि के बिना हमारा जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकेगा, हमारा जीवन आनंदमय कभी नहीं हो सकेगा। हम जो चाहते हैं उस चाहनाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकेगी। हम जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। हम जिनके अभिन्नतम अंश हैं उनसे हम कभी नहीं मिल पाएंगे। हमारा जो सुखमय आनंदमय शाश्वत स्वरूप है उस स्वरूप को कभी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। परमात्मा की भक्ति रूपी मणि के बिना कभी भी कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सुबह आप लोगों ने सुना काकभूषण जी कहते हैं, था क्यों सब करि करम गोसाई। परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके सारे कर्म करके हम थक गए, लेकिन स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। और जब परमात्मा की भक्ति को हृदय में बसा लिया तो सुखी न भयो अबहि की नाई। अब मैं जितना सुखी हूँ, अब जितना आनंद में मैं हूँ, उतना सुख उतना आनंद पहले कभी नहीं मिला। परमात्मा की भक्ति करने से जो हमें सुख मिला वह सुख पहले कभी नहीं मिला था। सब कुछ करके देख लिया, सब जगह जा करके देख लिया, सब शरीरों में जा जा करके देखा, सभी स्थानों में जा जा करके देखा, सारे कर्मों को कर करके देखा, लेकिन परमात्मा की भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति से जो अब हमें सुख है वह सुख पहले कभी नहीं मिला। तो जब काकभूषण जी महाराज को नहीं मिला तो हम लोगों को कैसे मिल जाएगा। सबके लिए एक ही रास्ता है, सबके लिए एक ही प्राप्तव्य है, सभी मनुष्य का एक ही मंजिल है, सभी मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, सभी मनुष्य का एक ही गंतव्य स्थान है। जिस तरह से प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाया, उसी उपाय से आज हम लोग भी अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बना सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। परमात्मा की भक्ति जो है मुक्ति प्राप्त कराने वाली सीढ़ी है।
मुक्ति का अर्थ बस इतना ही समझ लीजिए, छुटकारा। हम दुख से छूटना चाहते हैं तो कैसे छूटेंगे? संगमरमर की सीढ़ी पर चढ़कर, सीमेंट से निर्मित सीढ़ी पर चढ़कर, लिफ्ट के सहारे कदापि नहीं। कबीर साहब ने कहा, भक्ति निश्चयनी मुक्ति की। परमात्मा की भक्ति ही सारे दुखों से छुटकारा दिलाने वाली सीढ़ी है। परमात्मा की भक्ति रूपी सीढ़ी पर पैर रखेंगे और धीरे धीरे बंधन हल्का होता जाएगा। मुक्ति की बात आती है तो स्वतः सिद्ध होता है कि हम बंधन में हैं। किस तरह के बंधन में है, कल आपने सुन ही लिया था। ये झूठा बंधन हमें बांध रखा है, परेशान कर रखा है। परमात्मा की भक्ति रूपी सीढ़ी पर हम कदम रखते जाएंगे और बंधन हल्का होता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बंधन हल्का होता जाएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, केवल आप चलते रहें। तीन तरह से बंधन खुलता है। या तो आग के सामने आप हाथ को रखें तो रस्सी जल जाएगी, बंधन खुल जाएगा। थोड़ा बहुत तो ताप जरूर लगेगा। या बंधन खोलने वाला कोई सामने आ जाए और वे हमारे बंधन को खोल दे। अथवा हम खाना पीना छोड़ दें, हमारा शरीर दुर्बल हो जाए, इतना दुर्बल हो जाए कि बंधन अपने ढीला हो जाएगा। हम स्थूलता से सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएं, अपने बंधन खुल जाएगा। मेघनाद ने हनुमान जी को बांध दिया था, हनुमान जी ने अपना रूप को बहुत छोटा बना लिया, बंधन अपने आप खुल गया। हम किस बंधन से बंधे हुए हैं? कल सुनाया गया था झूठा बंधन। झूठा बंधन का नाम क्या है? मोह का बंधन, आसक्ति का बंधन। पुत्र कहीं है, हम कहीं हैं, पुत्र के पास से फोन आता है, हम बीमार हो गए, हम दुखी हो गए। बीमार है पुत्र, दुखी हो गए हम। देखिए कैसा बंधन है। व्यापार चल रहा है अमेरिका में, हम हैं भारत में, और छापा पड़ गया वहाँ और हम भारत में दुखी हो गए। मैनेजर का फोन आया कि छापा पड़ गया रात में, हम भारत में दुखी हो गए। धन का नुकसान हुआ कहाँ और हम दुखी हुए कहाँ? यह सब आसक्ति का बंधन है। आसक्ति बढ़ती है अंधकार में। आज्ञा चक्र से नीचे अंधकार मंडल है। अंधकार में जब जीव रहता है तब इसको आसक्ति जकड़ लेती है। आसक्ति का बंधन।
मोह का बंधन, बंधे हुए नहीं हैं, बिल्कुल छूटे हुए हैं, लेकिन यह आसक्ति ही हमें संसार में जकड़ रखी है। कहीं से फोन आ जाएगा तुरंत दुखी, कहीं से फोन आ जाएगा तुरंत दुखी। पहले जब पत्राचार होता था तब इतना दुखी नहीं था। पत्र डालता है आदमी, 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद पहुंचता है, तब तक पता नहीं चलता है। अब तो मोबाइल का युग आ गया है, फैक्स हो जाता है, तुरंत फैक्स कर देता है, मोबाइल पर तुरंत बतला देता है। अब तो तुरंत तुरंत आदमी दुखी होता है। दुनिया का साधन, दुनिया का स्थूल साधन बढ़ता जाता है और दुख जल्दी से जल्दी हमारे जीवन में पहुंचता जाता है। पहले दुख को पहुंचने में देर लगती थी, सुविधा साधन बढ़ गया और बहुत तेजी से अब हमारे जीवन में दुख आ जाता है। और भी कोई ऐसा साधन बनेगा जो मोबाइल से भी जल्दी हमारे पास सूचना मिलेगी तो और जल्दी दुख आ जाएगा। सुविधा साधन बाहर का बढ़ता जाएगा, दुख उसी रफ्तार में शीघ्रता से हमारे जीवन में आता जाएगा, हमारे जीवन का दुख बढ़ता चला जाएगा। सुविधा साधन बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा। अज्ञान अंधकार में रहने के कारण आसक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे ज्ञान की दिशा में हम बढ़ते हैं वैसे वैसे आसक्ति कम होती जाती है। आप जिस किसी भी तरह से अज्ञान अंधकार की अवस्था से अपने को ऊपर उठा लीजिए, जिस किसी भी तरह से जैसे भी आपको सुविधा बने, अज्ञान अंधकार की सीमा से बाहर निकल जाइए। सारी दुनिया में आग लग जाए, आपको जरा भी दुख नहीं होगा। सारी दुनिया एक साथ मिट जाएगी, आपको दुख नहीं होगा। संपूर्ण संसार का संहार हो जाएगा, फिर भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके शरीर को आग में जला करके स्वाहा कर देगा, फिर भी लेस मात्र तकलीफ नहीं होगी। हम जब अज्ञान अंधकार की अवस्था में रहते हैं तब हमारे जीवन में बेमतलब का दुख आते रहता है और हम दुखी होते रहते हैं। हमारे जीवन में दुखी होने का, क्लेशित होने का, विपत्ति में सदैव परे रहने का, संकट से हरदम घिरे रहने का एकमात्र यही कारण है अंधकार। आदमी इस अंधकार को मिटाना नहीं चाहता, आदमी अंधकार से अपने को निकालना नहीं चाहता। बस ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा तो घर से निकलकर किसी दूसरे मोहल्ला में चला जाएगा, थोड़ा सा मन फिर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसी दूसरे आदमी से 10-20 मिनट बातचीत कर लेगा, चलो इनसे बातचीत कर लेते हैं, दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा। यहाँ पर हम दुखी हो रहे हैं, बढ़िया से व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो चलो इस शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, सुखी हो जाएंगे। यह आदमी बाहर बाहर दुख से छूटने का उपाय खोज रहा है, बाहर बाहर में शांति पाने का उपाय ढूंढ रहा है। बाहर बाहर जा कर के यह आदमी चिंता से मुक्त होने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। यह आदमी बाहर बाहर भटक भटक कर अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाह रहा है। आपका सारा प्रयास आज तक निष्फल गया है। था कि वो सब कर करम गुसाई,
बाहर बाहर में प्रयास करके अब तक आप असफल रहे और संभव है आगे भी असफल रहेंगे, और आप जो चाहते हैं वह कभी भी नहीं मिलेगा। साधु संत महात्मा कहते हैं हमारे जीवन में दुख का एकमात्र कारण है अज्ञान, अंधकार। अंधकार मिटेगा, ज्ञान होगा। ज्ञान होगा किस वस्तु का? अपने आप का। जो अज्ञान में पड़ा हुआ है उसी को तो ज्ञान होगा। शरीर अज्ञान में थोड़े पड़ा हुआ है। जो अज्ञान में पड़ा हुआ है उसको ज्ञान होगा। प्रकाश होगा किसके सामने? जो अंधकार में पड़ा हुआ है। अंधकार में कौन पड़ा हुआ है? शरीर नहीं, नहीं, शरीर में रहने वाला। दीपावली के दिन संत कबीर साहब दीपक बुझाकर कुटिया के अंदर चुपचाप बैठे हुए थे। कुछ भक्त उनके पास गए, महाराज आज दीपावली का त्योहार है, पहले तो आप एक दीपक थोड़ी देर के लिए जला भी लेते थे, आज तो बिल्कुल अंधेरे में बैठे हो। दीपावली का त्योहार और एक भी दीपक नहीं। कबीर साहब ने कहा तू कैसे देखा, किस आंख से देखा कबीर अंधेरे में बैठा है? किस आंख से तूने देखा कि कबीर अंधेरे में बैठा हुआ है? कबीर की कुटिया में अंधकार छाया हुआ है, किस आंख से तूने देखा? हमारा शरीर भले अंधेरी कुटिया में है, जिस कुटिया में हमारा शरीर रहता है उस कुटिया में भले अंधकार छाया हुआ है, लेकिन जिस घर में कबीर रह रहा है उस घर को तूने देखा कि वहां अंधेरा है कि उजेला है? सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा। जह नहीं सुख दुख सांच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा। नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। किस आंख से तूने देखा कि कबीर अंधेरे में बैठा हुआ है? अंधेरा में तो तू बैठा हुआ है। तुम्हें लगता है कि हमने हजारों दीपक जला रखे हैं, लेकिन इन दीपक के प्रकाश से तुम्हारा ईंट पत्थर का घर भले प्रकाशित हो रहा है, लेकिन तू जहां पड़ा हुआ है वहां तो घोर अंधकार छाया हुआ है। इसी पर तो कबीर साहब ने यह भजन सुनाया था, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत कै बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे। जगमग ज्योति निहार मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। तो बाहर में दीपक जला रहा है और सोचता है इससे अंदर का अंधकार भाग जाएगा, कभी नहीं भागेगा। और कबीर साहब आनंद में बैठे हुए थे। एक दिन तो संत कबीर साहब नहा लिए, धो लिए, नए नए कपड़े पहन लिए, अपने से भोजन बढ़िया से बनाकर खा लिए, सुंदर आसन पर बैठ गए और मुस्कुराने लगे। भक्तों ने कहा महाराज आज तक आप इस कदर नहाए धोए नहीं थे, नए कपड़े कभी नहीं पहने थे, अपने से बनाकर बढ़िया से भोजन नहीं किए थे, इस कदर आप खुश नहीं हो रहे थे। आज आप बड़े खुशी से
यहाँ दिखलाई दे रहे हो, क्या बात है। कबीर साहब ने कहा आज मैं मरूंगा, आज मुझे मरना है, इसीलिए खुश हो रहा हूँ। आपको अपनी मरनी सुन करके आनंद आ रहा है, तो बहुत आनंद आ रहा है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। जिस मौत के नाम से दुनिया घबराती है, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। कब ये शरीर का आफत खत्म हो कि आत्मा परमात्मा में जाकर के लीन हो जाए, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। भक्तों ने कहा मुझे तो बड़ा डर लगता है मृत्यु के नाम से, और आपको बड़ा आनंद आ रहा है। कबीर साहब ने कहा तुम्हें इसीलिए डर लग रहा है कि तुम्हारा आगे का रास्ता बंद है, तुम्हें आगे कुछ दिखता ही नहीं कि जाएंगे कहाँ। हमें तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे हमें साफ साफ दिख रहा कि मंजिल वहाँ है, हमारे मालिक वहाँ बैठे हुए हैं, हमारा घर वहाँ है, हम वहीं से इस संसार में आए हैं। हमें सब कुछ यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से बढ़कर आनंद में निवास करेंगे। तुम्हें कुछ दिखता है? आंख बंद करते हैं घोर अंधकार, इसीलिए तो डर लगता है। हाँ मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, कौन क्या मेरे विषय में सोच रहा है, कहाँ क्या दुनिया में हो रहा है। बात बात में दुखी, बात बात में दुखी। आज तक का हम लोगों का सारा किया हुआ श्रम निरर्थक गया। सुन लीजिए कान खोलकर, सृष्टि के आदिकाल से अब तक सुख पाने के लिए जो इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत में बाह्य पदार्थों से अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने के लिए जो प्रयास किया, आज तक का सारा किया हुआ प्रयास निष्फल, सब पानी में चला गया, कुछ भी नहीं। और यही प्रयास यदि आगे भी चलता रहा तो आगे भी निष्फल। काकभूषण जी महाराज ने कहा पानी को मटका में भरकर कोई दिन रात मथता रहे, पानी का मंथन आदमी दिन रात करता रहे, पानी मथ मथ कर सारे जीवन मर जाएगा, फिर भी एक छटा घी कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा, निरर्थक श्रम है। रेत बजरी को मशीन में डाल करके दिन रात पेरता रहे, दिन रात पेरता रहे कि इससे तेल निकल जाएगा। सारे जीवन सारी दुनिया के रेत बजरी को पेड़ पेड़ करके हम मर जाएंगे, एक छटाक तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा, निरर्थक श्रम। दोनों हाथों से आकाश को पकड़ने के लिए अंगुली को आगे पीछे करते रहेंगे, सारे जीवन अंगुली को आगे पीछे करते रहें, कभी आकाश पकड़ में आएगा? नहीं आएगा, निरर्थक श्रम, परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं। वायु को पी करके कोई प्यास बुझाना चाहे, निरर्थक प्रयास। जिस तरह से ये सारे के सारे प्रयास निरर्थक हैं, उसी तरह से
परमात्मा की भक्ति किए बगैर अन्य किसी उपाय से अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास वह निरर्थक प्रयास है, वह निरर्थक श्रम है। हाथ पैर मार करके आप देख चुके हैं, अभी भी हाथ पैर मार ही रहे हैं और मारते रहेंगे तो आगे भी यही स्थिति रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं प्रवचन कर कर के मर भी जाऊंगा तो आप लोग मान जाएंगे। भगवान बुद्ध मर गए, भगवान महावीर चले गए दुनिया से, नानक कबीर सूर तुलसी मीरा सहजो सब के सब चले गए, गुरु महाराज भी सुना सुना करके सारे जीवन चले गए और हम भी चले जाएंगे। आप लोग करते रहेंगे वही जो करते आ रहे हैं। कोई कोई इसमें से एक आध यदि निकल जाए तो निकल जाए। जब आज तक इन बाह्य प्रयासों से अविष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए असफल रहे हैं, आज तक इतनी लंबी अवधि में हम असफल रहे हैं, तो आगे सफल हो जाएंगे? कदापि नहीं। तो काकभूषण जी महाराज ने कहा, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। परमात्मा की भक्ति रूपी मणि के बिना कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। आप सुख पाने के लिए हजारों प्रयास में लगे हुए हैं, हजारों तरह से आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साधु संत महात्मा कहते हैं इतना हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं, बस एक प्रयास, मेरे कहने से बस एक प्रयास, एक ही तरफ लग जाओ। संत के बताए हुए मार्ग पर आंख बंद करके चले। बस जितना चाहते हैं उससे बहुत अधिक मिलेगा। आप अपने मन से हजार कामों को कर लें, प्रयास निष्फल जाएगा। संत शास्त्र के कहे अनुकूल एक काम भी आप करके देख लेंगे, आपका प्रयास सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। कल प्रसंग चला था, सुख कौन चाहता है? जो दुख में पड़ा हुआ है। दुख में हमारा शरीर नहीं पड़ा हुआ है, हाथ पैर नहीं पड़ा हुआ है, हम दुख में पड़े हुए हैं। हमको सुख चाहिए। हम अपने सुख में स्थिति से विमुख हो गए हैं, हमें सुख चाहिए। तो भक्ति हमको करनी है, हमको अपने से भक्ति करनी है, हमको भक्ति करनी है। और आपने अभी सुना, भक्ति निश्चयनी मुक्त की, संत चढ़े उतरे नहीं, संत चढ़े सब धाय। भक्ति जो है मुक्ति धाम में
पहुंचा देने वाली सीढ़ी के समान है। एक सीढ़ी तो होती है उतरने वाली, तो नीचे जाना होता है तो उतरते हैं, और ऊपर जाना होता है तो चढ़ते हैं। तो मुक्ति का धाम, सारे दुखों से छुटकारा नीचे जाकर होगा कि ऊपर जाकर? ऊपर जाकर। संत चढ़े सब धाय, संत लोग भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ गए, और हम सीढ़ी पर से उतर कर मोक्ष पाना चाहते हैं। संत चढ़े सब धाय, संत भक्ति रूपी सीढ़ी पर दौड़ कर चढ़ गए। धाई के सतगुरु चरण में लागो। संत महापुरुष दौड़ कर भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़े, अत्यंत तीव्रता से, अत्यंत लगन से। हम तो सुन सुन करके हैरत में पड़े हुए। एक बच्ची है, चेन्नई में ट्रेनिंग कर रही है। कहते हैं 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। बच्ची 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर। अब आगे जो है गन भी रहेगा पीठ पर, गोलियां भी रहेंगी, झोला झमेटा भी रहेगा। उसको लेकर के 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, समय निर्धारित करेंगे। 5 मिनट में 2.5 किलोमीटर। अब पता नहीं 12 मिनट देंगे कि 10 मिनट देंगे, उसमें 5 किलोमीटर चलना। झोला झमेटा, गन गोली सब लेकर के दौड़ना। एक साधारण सी नौकरी, एक साधारण सा मंजिल लोगों ने अपने जीवन का बनाया है कि हमें यह बनना है। एक साधारण सा दुनिया का पद, 40-50 हजार रुपये महीने, 60 हजार रुपये महीने, साधारण सा एक लक्ष्य बनाया है। किस लक्ष्य को हमें पाना है, उसके लिए ऐसी ट्रेनिंग है। गन गोली सब लेकर के, झोली झमेटा सब लेकर के 5 किलोमीटर दौड़ना है। समय दिया जाएगा 12 मिनट का, 10 मिनट का है। और दौड़ेंगे लोग, करेंगे क्या? जैसे भी है दौड़ना ही पड़ेगा। 15 फीट की ऊंचाई पर से, 15 मीटर की ऊंचाई पर से पानी में कूदना पड़ेगा। कितना क्या क्या हो रहा है, आदमी पस्तम पस्त हो रहा है। एक साधारण सा जीवन का अंधकारमय लक्ष्य, ये संसार का जो लक्ष्य है वो अंधकारमय लक्ष्य है। इससे परम सुख नहीं मिल जाएगा, इससे परम ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा, इससे अंधकार नहीं मिट जाएगा, इससे सारा दुख खत्म नहीं हो जाएगा। अंधकारमय संसार का एक साधारण सा लक्ष्य जो मैंने बनाया है, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने में कितनी मशक्कत है। और जिस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने पर कोई लक्ष्य बचता ही नहीं, कोई लक्ष्य नहीं बचता। जीव का जो परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो कोई लक्ष्य बचेगा ही नहीं। दुनिया का अंधकार में लक्ष्य जो है, उसकी प्राप्ति होने के बाद भी आदमी सुखी नहीं हो जाता। यदि किसी भी तरह से कोई निकल भी जाता है तो फिर आएगा आशीर्वाद मांगने के लिए, महाराज प्रमोशन रुका हुआ है, एक बार फिर आशीर्वाद दीजिए प्रमोशन के लिए। फिर प्रमोशन हो गया,
फिर प्रमोशन रुक गया, उससे भी आगे है मंजिल, मन का मंजिल और आगे है। महाराज अभी तो इस पद के लिए आया है ऑफर, लेकिन आप दया करें तो फिर मंजिल, फिर मंजिल, फिर मंजिल, हजारों मंजिल, हजारों मंजिल। संसार के मंजिल तो अनगिनत हैं, मंजिल मिलते जाते हैं, मंजिल बढ़ते जाते हैं, लेकिन इस जीव का जो मंजिल है, यह जीव जिसको पाना चाहता है, वह ऐसा मंजिल है जिस मंजिल की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर मंजिल कोई बच ही नहीं जाता। पूर्ण तृप्त, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, अब कुछ मंजिल बच ही नहीं गया। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, अब कुछ भी नहीं। लेकिन इसके लिए चढ़ना पड़ेगा। संत चढ़े सब धाय, संत कबीर साहब चढ़े, भक्ति रूपी सीढ़ी पर दौड़ करके चढ़ गए। रैदास जी महाराज चढ़े, सृष्टि का आदिकाल से अब तक बहुत लोग चढ़े हैं। ऐसी बात नहीं कि केवल हमारे लिए ही वह चढ़ाई बची हुई है, सब चढ़ चढ़ कर पहुँचे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे लिए दूर में है, इन लोगों के लिए नज़दीक में था, सो भी नहीं, सबके लिए बराबर। परमात्मा का दरबार है, सबके लिए बराबर। सब दौड़ कर चढ़ गए। हम लोग बड़ी तेजी से उतर रहे हैं, संत लोग तो दौड़ कर चढ़ गए। भक्ति निसैनी मुक्त की संत चढ़े सब धाय। हम यदि भक्ति नहीं करते हैं, समझिए दौड़ कर उतर रहे हैं, बड़ी तेजी से उतर रहे हैं। अभी सत्संग में बैठे हैं तो यह नहीं समझिए कि हम बैठे हुए हैं, चढ़ रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये भक्ति के लिए जो बतलाया गया है कि मुक्ति को प्राप्त कराने वाली सीढ़ी है, तो एक ही सीढ़ी नहीं है, 9 सीढ़ियां हैं, 9 सीढ़ियां हैं। कोई ऐसा घर नहीं देखे होंगे, कोई ऐसा मंजिल नहीं देखे होंगे, बस एक बार सीढ़ी पर कदम रखे और छत पर चढ़ गए। कई एक सीढ़ियां होती हैं। सारे सुखों को दिलाने वाली जो भक्ति की सीढ़ियां हैं, अखंड आनंद अखंड सुख को प्राप्त कराने वाली जो भक्ति रूपी सीढ़ियां हैं, परम मुक्ति दिलाने वाली जो भक्ति रूपी सीढ़ियां हैं, परमात्म धाम में पहुंचाने वाली जो भक्ति रूपी सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों की संख्या है 9। अभी आप लोग कहाँ हैं? सीढ़ी पर ऐसे चुपचाप बैठे हुए, सीढ़ी पर बैठे हुए। इस सत्संग में सत्संग वचन को बैठ करके सुन रहे हैं। पहली सीढ़ी पर आप लोग खड़े हैं, शरीर बैठा हुआ है, लेकिन जिसको सुख पाना है, जिसको आनंद पाना है, जो दुख में पड़ा हुआ है, जो बंधन में पड़ा हुआ है, वह जीव आज परमात्मा की दया से प्रथम सीढ़ी पर खड़ा है। प्रथम भगति संतन कर संगा।
पहली सीढ़ी है। यहाँ बैठ जाना, यह पहली सीढ़ी। यहाँ बैठकर श्रद्धा समन्वित होकर यहाँ की बातों को सुन लेना, यह दूसरी सीढ़ी। अब तो दूसरी सीढ़ी पर भी आप लोग चढ़ गए। चढ़ा तो दूंगा बहुत दूर तक अभी। तीसरी सीढ़ी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी सीढ़ी है गुरु के चरण कमल की सेवा, अभिमान छोड़ करके कर। गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? कपड़ा को धोना, पैर को दबाना, ये सब तो स्थूल सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। गुरु की आज्ञा का पालन, यही गुरु की सर्वोपरि सेवा है। गुरु की आज्ञा क्या है? हम लोग रोज पाठ करते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ सहना चाहिए। यह गुरु महाराज की आज्ञा है। तो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन भी आप लोग कर रहे हैं। चलिए तीसरी सीढ़ी पर। उसके बाद कुछ देर पहले हम लोग आपस में मिलकर गाए थे, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कह विधि की जय, मोरी मत यति नीच अनारी। संत का गुणगान किया, ईश्वर का गुणगान किया। यह क्या है? चौथी भगति मम गुण गना, करे कपट तजी गान। चौथी सीढ़ी पर संत तो दौड़ करके चढ़ गए। आप भी देखिए कितनी तेजी से चढ़ रहे हैं। आरती के बाद उतरेंगे, अभी तो चढ़ ही रहे हैं। और चढ़ाता हूं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। दीक्षा के समय में गुरु महाराज ने जो हम लोगों को मंत्र दिया है, उस मंत्र का भी तो यहाँ जप किए ही होंगे। कौन ऐसा भागा होगा जो यहाँ बैठकर एक बार भी मंत्र नहीं जपा होगा? विश्वास पूर्वक आप लोगों ने तो यहाँ बैठकर थोड़ा बहुत मंत्र जप किया। ये पांचवी सीढ़ी। मंत्र जप करते समय, सत्संग वचन सुनते समय मन इंद्रियां संसार की तरफ तो जाती ही होंगी। उसको रोक रोक करके आप सत्संग में मन को लगा रहे हैं। इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने से रोक रोक करके मंत्र जप में अपने को लगा रहे हैं। कभी कभी ध्यान के लिए भी हाथ पैर मारते ही होंगे। गुरु महाराज का अंदर में देखने का प्रयास करते ही होंगे। उस प्रयास के समय में इधर उधर इंद्रियां आपको ले जाना चाहती होंगी, तो आप थोड़ा बहुत तो प्रयास करते होंगे। यही प्रयास है छठ दमशील बिरति भोग कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। विषयों की तरफ धावमान होने वाली सारी बहिर्मुखी इंद्रियों को विषय के बाजारों में जाने से रोकते रहना। जो रोक रहे हैं वो छठी भक्ति, छठी सीढ़ी पर। स्वतंत्र रूप से मन को रोकने का जो अभ्यास है, यह भक्ति की सातवीं सीढ़ी है। सातम सम, मन को स्वतंत्र रूप से
सारी इंद्रियों के साथ साथ मन को रोकने का अभ्यास, यह दम की साधना है, भक्ति का छठा अंग। और केवल स्पेशल मन को रोकने का प्रयास, यह भक्ति का सातवां अंग है। थोड़ा बहुत तो हाथ पैर मारते होंगे, मन को रोकने का प्रयास तो करते होंगे। और यदि इतना भी आप प्रयास में नहीं अपने को रख पाते हैं, तो भगवान ने कहा मोते अधिक संत करी लेखा। सारी दुनिया के पत्थर पानी से अपने मन को हटाकर संत को विशेष मानकर तो यहाँ आप अभ्यास कर ही रहे हैं। संत का चित्र आपके सामने है, सबसे बढ़कर संत को मानकर इनकी स्तुति, इनकी जयकार लगा ही रहे हैं, संत को सबसे बढ़कर मान ही रहे हैं। यदि इतना भी मान लें कि हम जिनकी शरण में हैं इनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, तो सातवीं सीढ़ी पर है। लगता है पहुंचा ही दूंगा आपको। सातवीं सीढ़ी पर तो पहुंच गए। आठवीं, यहाँ पर जो भोजन मिलता है, आप लोग बोल पाते हैं कि ये बनाओ आज? जो मिलता है वही खाना पड़ता है। आठम जथा लाभ संतोषा, हो ही गया। जहाँ सोने के लिए देता हूँ वहीं सोना पड़ता है। जैसे भी हो संतोष बांध कर अब क्या करेंगे, बाबा के पास यही व्यवस्था है, तो वहाँ रहना ही पड़ रहा है। जो भोजन की व्यवस्था, उसी व्यवस्था में रहना पड़ रहा है। जितनी बार बैठने के लिए कह रहा हूँ उतनी बार आप बैठ ही रहे हैं। जितनी बार सत्संग में बैठने के लिए कह रहा हूँ उतनी बार सत्संग में बैठ रहे हैं। यहाँ की सारी व्यवस्थाओं में आप संतुष्ट होकर के भाग ले रहे हैं। लेते रहें तो बहुत बढ़िया। फिर तो आठवीं सीढ़ी पर, यहाँ की सारी व्यवस्थाओं में नियमबद्ध होकर के रहना और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना। घर में भोजन पानी में थोड़ा सा हेर फेर हो जाए तो बनाने वाले के ऊपर चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। यहाँ किसी की हिम्मत है अंदर जाकर किसी को कुछ कहने की? न मेरे पास शिकायत कर पाते हैं, न भंडारी के पास। जथा लाभ संतोष, ऐसा ही रहना चाहिए। आप लोग तप के लिए यहाँ आए हैं, भोग को छोड़ करके यहाँ आए हैं। भोग की प्रवृत्ति को यहाँ बिल्कुल छोड़ दीजिए। यहाँ की सारी व्यवस्था को तपस्या समझ करके उस व्यवस्था का आनंद लीजिए। जिनको यहाँ रहने में, जिनको यहाँ रहने में जितना अधिक कष्ट होगा और उस कष्ट की शिकायत आप नहीं करेंगे, सुखपूर्वक उस कष्ट को बर्दाश्त करते हुए नियम का पालन करते रहेंगे, तो उनको उतना ही अधिक यहाँ तपस्या का फल मिलेगा। शिकायत नहीं किसी बात से। सारे दुखों को, सारे कष्टों को, सारी अव्यवस्थाओं को आप तपस्या समझ करके सहन करते रहेंगे और यहाँ के नियमों का अच्छी तरह से पालन करते रहेंगे। आठवीं सीढ़ी पर अब तो बस एक ही सीढ़ी बची है। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे हर सन दीना। सबसे सीधा, सबसे सरल। 3 आदमी 4 आदमी घर में रहता है तो सारे दिन झगड़ते रहता है।
और यहाँ देखिए पूरा मैदान भरा हुआ है, और फिर भी कोई झगड़ा झंझट नहीं, सरल सीधा। तो आप लोग 15 दिन के लिए हो ही गए हैं, 16वां दिन से जो हालत हो। गुरु महाराज ने 15 दिनों के लिए तो 9वीं सीढ़ी पर चढ़ाई दिया आप लोगों को। नवम सरल, कितने सरल सीधे आप लोग लगते हैं। न किसी के अंदर कोई जातिवाद है, न संप्रदायवाद है, न धर्मवाद है, और ऊंच नीच की भी भावना नहीं है। जिनको जहाँ जगह मिली हुई है, जीवन में कितनी सरलता आ गई है, कहा नहीं जा सकता। ये ही आदमी जब यहाँ से निकलता है, कितनी भावनाएं दिल में बनती हैं जिसका ठिकाना नहीं। यहाँ आकर के सारी दुर्भावनाओं को, विषमताओं को भूल करके बैठे हुए हैं, सरल तो बन ही गए। ऐसा ही यदि आपका जीवन सब दिन बना रहे तो मुक्ति पाने में कोई देर नहीं। एक महात्मा जा रहे थे, रास्ते में रेल की पटरी मिली, उनको प्रणाम कर लिया। भक्तों ने कहा, महाराज ये कौन देवता है जो प्रणाम कर रहे हो, ये कोई देवता है? संत ने कहा, देवता तो नहीं है, लेकिन है बड़ा सीधा, इसीलिए प्रणाम कर रहा हूँ। रेल की पटरी सीधी हो जाए तो संत से प्रणाम करते हैं। ये 3.5 हाथ का आदमी यदि सीधा हो जाए तो भगवान प्रणाम करेंगे। लेकिन रेल की पटरी सीधी हो जाएगी, मकान दुकान सीधे हो जाएंगे, दुनिया के पेड़ पौधा सीधे हो जाएंगे। ये 3.5 हाथ का आदमी जल्दी नहीं सीधा। ये बहुत सीधा होता है तो भी जलेबी बनकर ही रहता है, बहुत सीधा तो भी जलेबी। बिल्कुल सीधा हो जाए तो मुक्ति तो सामने दिखेगी। 9वीं सीढ़ी पर कदम जिन्होंने रख दिया तो मुक्ति तो सामने है। अब सीधा हुए, सीधे चला जाना, वहां मुर्शद ने ये फतवा दिया, बस मोक्ष की प्राप्ति। सबसे सीधा, सबसे निष्कपट, सरल सीधा तो आप लोग बन ही गए हैं। आरती के बाद भी बने रहेंगे तो और बढ़िया, यहाँ से जाने के बाद भी बने रहेंगे तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और ईश्वर परमात्मा पर भरोसा रख कर तो यहाँ आप लोग आए ही हैं। घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री होकर के यहाँ पर हैं। प्रवचन के माध्यम से तो मोक्ष मिल ही गया। भक्ति निशेने मुक्त की संत चढ़े सब धाय, 9वीं सीढ़ी तक तो पहुँच ही गए। लेकिन यह परोक्ष ज्ञान है, यह सुना हुआ ज्ञान है, इसमें टिकाऊपन कम रहता है। जब जीवन का ये अंग बन जाए, भजन का ये अंग बन जाए, अनुभव में ये सारे अंग उतर जाए, फिर तो हथेली में मुक्ति है। श्रवण ज्ञान में तो हम लोग पहुंच ही गए, लेकिन अनुभव में ये सारे ज्ञान उतर जाएं, अनुभव के द्वारा हम सारी सीढ़ियों को पार कर जाएं, तो मोक्ष हाथ में है, छुटकारा हाथ में है, अखंड आनंद हाथ में है। तो सुने भी और अनुभव में भी उतारने का प्रयास करें। यही थोड़ा सा भी सुनाया, सुनते ही रहेंगे। अब एक भजन सुन लीजिए और आरती के साथ अभी का कार्यक्रम विराम लेंगे।
नाथ शरण तेरे गोपीनाथ शरण तेरी आयो गोपीनाथ शरण तेरी आयो गोपीनाथ शरण तेरी आयो कुल कुटुंब परिजन बांधव सुख सब तजी तेरी कहाए शरण तेरे आए गोपीनाथ शरण तेरे आए गोपीनाथ शरण तेरी आए तुमको तुम हमको तुम ही तुम्हें बहुतेरो पिता पुत्र के न्याय हमको तुम्हें ही तुम्हें बहुतेरो पिता पुत्र के न्याय अशरण शरण वेद प्रतिपालक अशरण शरण वेद प्रतिपालक दीन दयालु कहाए शरण तेरे आए गोपीनाथ शरण तेरे आए गोपीनाथ शरण तेरे आए कुल कुटुंब परिजन बांधव सुत सब तजी तेरे कहाए शरण तेरे आए गोपीनाथ शरण तेरे आए ब्रह्मा शिव सुर असुर नाग नर ब्रह्मा शिव सुर असुर नाग नर मरी मरी आवत जाए एक अचल तुम ही विश्वंभर एक अचल तुम ही विश्वंभर गोविंद नाम धराए शरण तेरे आए गोपीनाथ शरण तेरे आए शरण तेरे आए शरण तेरे शरण तेरी आए शरण तेरी आए शरण तेरे आए गोपीनाथ शरण तेरी आए
काले अधीन सकल जग देखो, काले अधीन सकल जग देखे, केहि गोहरा जाए। अजर अमर अविनाशी अविगत, अजर अमर अविनाशी अविगत, आदि अनादि कहाए, शरण तेरे आए गोपीनाथ, शरण तेरी आए। कुले कुटुंब परिजन बांधव सुत, सब तजी तेरे कहाए, शरण तेरे आए गोपीनाथ, शरण तेरे आए। बुरत हो भव सागर माधव, भव सागर माधव, भव सागर माधव, भव सागर माधव। बुरत हो भव सागर माधव, त्राही त्राही ये दुराए। तू अक्षत करू ना कर केशव, तू अक्षत करू ना कर केशव, लक्ष्मीपति दुख पाए, शरण तेरे आए गोपीनाथ, शरण तेरे आए। कुले कुटुंब परिजन बांधव सुत, सब तजी तेरे कहाए, शरण तेरे आए गोपीनाथ, शरण तेरे आए गोपीनाथ, शरण तेरी आए गोपीनाथ, शरण तेरे आए। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लख लीजे, पाँच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे, अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल हिया हार गोहीजे, श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप
सब चीजे झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीजे सर्व सुगंध उरी चले आकाशा मधुकर कमल के धुनि धीजे निर्मल ज्योत जरत घर माही देखत दृष्टि दोष सब छीजे अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजे पी पी होय सुरत मत वाली चरि चढ़े उमगी अमीरसरी है कोट भार छवि तेज उजाली अलख पार लाग लगी जे छिन छिन सूरत आधार पर राखे गुरु पर साध रस पीजे दमकत करक करक गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तनती आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम रख लीजे जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजे शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी करी सार सबद गही लीजे ऐसी जुगति काया गर त्यागी भव भ्रम भेद सकल मन छीजे भव खंडन आरती अनिर्मल करी में ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सत्संग महात्म्य की जय वैदिक धर्म की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की